हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन जो है वो है आपका उदाहरण नंबर 10। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक उदाहरण नंबर 3 बताया था और उसके साथ ही साथ मैंने प्रमाणित वितरण का और प्रमाणित चल का और प्रमाणित चल के बारे में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसके पहले की क्लासों में मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो सारी की सारी चीजों के आप नोट्स जरूर बना लेना और साथ ही साथ रिवीजन जरूर करते रहना। देखो इसमें कैसा है कि यहाँ से जो भी वीडियोस हम पढ़ने वाले हैं, जो भी क्लास हम लेंगे, वो उनमें कहीं ना कहीं हमें पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल करना होगा। तो इसलिए उन चीजों को थोड़ा अच्छे से देखना। अगर आपने देखा है तो वेरी गुड, नहीं देखा तो एक बार आप जरूर देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके ही सही, लेकिन देखिए जरूर। और आज का जो क्वेश्चन है बेसिकली ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है और इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। ये मार्च 2019 और जुलाई 2018 यानी दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा ही नहीं, इसके अलावा जो इसके जैसे क्वेश्चन है ना वो भी एग्जाम में आते हैं। जैसे कि इसके अलावा जो इनके जैसे क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको टिक करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आप उनकी प्रैक्टिस कर सको। फिलहाल आज का एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा जो हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले में क्या लिखा है कि शहर के एक पेट्रोल पंप पर होने वाले पेट्रोल की दैनिक बिक्री प्रमाण वितरण का अनुसरण करता है। देखो ये लाइन पढ़ के हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा जो सवाल है वो कौन सा सवाल है, प्रमाण वितरण का है, यानी कि घंटाकार आकृति वाला है। राइट, फिर आगे लिखा है जिसका माध्य और विचरण क्रमशः, ध्यान से सुनना, माध्य और विचरण क्रमशः 33,000 और 3,000 है। तो मैं आपको पहले एक चीज रेक्टिफाई करवाना चाहूंगा, आपकी बुक में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ये विचरण नहीं है, ये है आपका प्रमाप विचलन। क्या है ये? प्रमाप विचलन। तो जिन भी बच्चों की बुक में पहले से सुधारा गया, वेरी गुड, नहीं सुधारा गया है तो आप कट करके लिख लेना ताकि गलती आपसे ना हो। ये आपको क्या दिया गया? प्रमाप विचलन दिया गया है, क्योंकि विचरण का मतलब देखो, प्रमाप विचलन का मतलब होता है सिग्मा और विचरण का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर। अगर सिग्मा स्क्वायर लेने जाओगे तो ये 3,000 का हमें रूट में करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये मिलेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। राइट, दूसरा ये मुझे कैसे पता चला कि ये गलत है? आप इंग्लिश मीडियम की अगर बुक देखते हो या गुजराती मीडियम की बुक देखते हो तो वहां पे ये विचरण नहीं, वहां पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि प्रमाप विचलन। क्लियर है? तो यहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब मैं क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। राइट, क्वेश्चन में माध्य दिया है और प्रमाप विचलन दिया है। ध्यान से सुनना, माध्य है उसको हम म्यू से दर्शाते हैं और प्रमाप से सिग्मा से। जो माध्य है वो दिया हुआ है, कितना हजार दिया हुआ है? 33,000 दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे 33,000 रुपए, सॉरी 33,000, और यहाँ पे लिख देंगे 3,000। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। फिर सवाल में बोला है किसी एक मास दौरान, ध्यान से सुनना, किसी एक मास दौरान पेट्रोल पंप पर से पेट्रोल की दैनिक बिक्री 30,000 लीटर से कम हुआ हो। किससे कम हुआ? 30,000 लीटर से कम। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं क्या बोला है। पहला जो पॉइंट बोला है, पहला पॉइंट बोला है 30,000 लीटर से कम। तो ये पॉइंट आ गया अपना, से कम का मतलब होता है लेस देन। मैंने कहा था जब से कम होता है या लेस देन होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम उसको ऐसे लिखेंगे 33,000। तो यहाँ पे मैं साइड में करता हूँ ताकि इस पूरे पेज का हम प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे लिख देता हूँ 33,000। कम बोला है, कम का मतलब क्या हुआ कि 33,000 ही तो ज्यादा है, 33 नहीं, सॉरी 30 है। एक कम, 30,000 से कम बोला है, तो 30,000 लीटर से कम का मतलब ये हुआ कि 30,000 तो बहुत ज्यादा हो गया है, यानी बाकी की जो वैल्यूज होंगी वो इससे कम होंगी। तो हम क्या लिखेंगे? लेस देन, यानी मैंने ऑलरेडी बता दिया से कम का मतलब होता है लेस देन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज लेस देन इक्वल टू 30,000। क्लियर है? फिर सवाल में क्या बोला है कि दिनों का प्रतिशत ज्ञात करना। आपको क्या निकालना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। आपका असली सवाल क्या है? आपका असली सवाल है कि पहले इसका आपका संभावना निकालना पड़ेगा, फिर उस संभावना पे से हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिशत। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। पहले तो मैं आपको संभावना निकालना सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रतिशत निकालना सॉल्व करवाऊंगा। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको x वाला वैल्यू दिया होता है तो x की वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना होता है z में, और z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो x हमारा कितना दिया हुआ है? तो x हमारा दिया हुआ है 30,000 और हमारा सिग्मा दिया हुआ है 33,000 डिवाइडेड बाय हमारा प्रमाप विचलन दिया हुआ है 3,000। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो 30,000 है, ये 33,000 है और ये 3,000 है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे तो 30 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 3,000। तो 30 में से 33 गया तो आएगा माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 3,000। तो इसको कट पिट करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1।
मतलब क्या है, अब इसको अगर हम z में कन्वर्ट करते हैं तो z में कन्वर्ट यानी x की जगह पर z लिख देंगे और 30,000 की जगह पे हम लिख देंगे -1। यानी रिजल्ट क्या मिला, z इज लेस देन -1। मैंने क्या कहा था कि जब आपको लेस देन लिखा हो या से कम लिखा हो, इसका मतलब आपको माइनस की तरफ भागना होता है। किस तरफ जाना होता है, माइनस की तरफ जाना होता है। जाना कहां से है, तो उसके लिए मैं आपको ग्राफ बना के समझाता हूं। तो सबसे पहले मैंने ये ऐसे ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये हमारा बन गया। आकृति थोड़ा सही नहीं बनता मेरा, क्योंकि ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी है, तो आप लोग थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से बनाना। ओके, अब समझो हमें किस तरफ जाना है, माइनस की तरफ। कैसे पता चला, क्योंकि सवाल में बोला है से कम, तो से कम बोला यानी हमें माइनस की तरफ जाना है। तो माइनस किस तरफ है, तो उसको हम प्रॉपर लिख देते हैं। ये आपका है माइनस, ये आपका है प्लस इनफाइनाइट, ये आपका z इज इक्वल टू 0। अब -1 किस साइड आएगा, तो -1 जो है वो आपका इस साइड आएगा। तो मैं यहाँ पे कहीं बना देता हूं आपका -1। अब मैंने बोला माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस की तरफ जाना है तो आपके हिसाब से किधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो किधर जाना है हमको, हमको इधर जाना है। मतलब ये हुआ कि हम इसको पहले साफ सुफ कर देते हैं और हमारा जो ड्राइंग बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये जो ग्राफ बना है वो कैसा बना है, ग्राफ बना है आपका एक तरफ। कैसा ग्राफ बना है, एक तरफ। और मैंने बताया था कि जब एक तरफ बनता है तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस। और माइनस कैसे करते हैं, मैंने बताया था बड़े वैल्यू में से हमें छोटे वैल्यू को माइनस करना होता है। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैंने कहा था कि ये है आपका बड़ा, यहां से यहां तक बड़ा है, इनफाइनाइट तक है ना, तो ये इनफाइनाइट वाला बड़ा हो गया। और छोटा क्या होगा, छोटा होगा 0 से लेके आपको 1 तक का, ये हो गया आपका छोटा। पर लिखते कैसे, मैंने कहा था पिछले क्लास में, मैंने एक्सप्लेन किया था, लिखते हम हमेशा जो है वो इस तरीके से, मतलब इधर से इधर जाते हैं। इधर से इधर जाने का मतलब क्या है वो समझो, हमें हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना होता है। इस फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा शुरुआत माइनस की तरफ से करेंगे। तो माइनस की तरफ से अगर शुरुआत करते हो तो इसको लिखोगे कैसे, वो देखो। माइनस की तरफ क्या आएगा, तो इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो हम लिखेंगे इसको माइनस इनफाइनाइट लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू हुआ और 0 पे खत्म हुआ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट से शुरू हुआ। ये एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से कम ही होगा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट, जब भी इनफाइनाइट वाला आता है ना पॉइंट, तो याद रखना इनफाइनाइट वाले में हमें कभी भी लेस देन इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, वो बिना लेस देन इक्वल टू के भी काम करता है हमारा, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, मैंने कहा छोटी वाली माइनस करनी है, तो छोटा वाला कौन सा है, तो छोटा वाला है हमारा ये, है ना, ये हमारा छोटा वाला है। तो छोटा वाला कहां से शुरू, एक से शुरू हो रहा है, 0 पे खत्म हो रहा है। तो हम यहां लिखेंगे -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमारा बड़ा वैल्यू हो गया और ये हमारा छोटा वैल्यू हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुना। तो ये 0 से इनफाइनाइट है, या ये कहूं कि इनफाइनाइट से 0 है। मैंने कहा था इनफाइनाइट से 0 मतलब ये इस साइड की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5, और इस साइड की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 0.5। तो अपने को तो इस साइड का पूछा था, वो 0.5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 माइनस, अब हमें इसका वैल्यू ढूंढना है, ये -1 है। -1 को भले देखो z की वैल्यू चाहे प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब संभावना निकालते हैं, संभावना जो होता है वो हमेशा किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो अब हम निकालेंगे कैसे, ये हमारा 1 है। अब हमें 1 का क्षेत्रफल देखना है, तो क्षेत्रफल कैसे देखना था वो ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा था क्षेत्रफल के लिए हमारे बुक के पीछे टेबल दिया हुआ है, हमें उस टेबल को फॉलो करना होता है। तो ये रहा आपका टेबल। और मैंने कहा था वैल्यूज कैसे चेक करते, तो वो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये मैं इसको मिटा देता हूं, से सुनना। हमारा एक ये z है, दिख रहा है कि नहीं, ये जो हमारा एरिया होता है ये हमारा होता है z का वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है हमारा z का वैल्यू, यानी z का मान दिया होता है। क्लियर है, ये z का मान दिया होता है। और ये जो बीच में डब्बा दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं एरिया। क्लियर है, अब हमें देखना क्या है, हमें देखना एक की कीमत। तो देखो एक लिखा होता है ना, एक के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो एक के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो देखो ये रहा हमारा एक। अब 1.0 है, तो अब तुम्हें पता है कि एक के बाद पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लगा दो तो वो तो रहने वाला एक ही है ना। तो 1.0 के कौन से वाले वैल्यू में देखेंगे, 0 में देखेंगे। तो 1.0 के 0 में चेक करोगे तो ये आएगा 0.3413। कितना आएगा, 0.3413। तो हम चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 0.3413। अब 0.5 में से 3413 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.5 माइनस 0.3413।
तो ये आ जाएगा आपका 0.1587। कितना आ जाएगा? 0.1587। ये हो गया आपका संभावना। पर सवाल में हमें सिर्फ संभावना नहीं पूछा था, ठीक है। सवाल में हमें देखो पूछा क्या था, हमें पूछा था, ये पेज नंबर वापस आना पड़ेगा। हमें सवाल में पूछा था कि ऐसे दिनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और अगर हमें निकालना है प्रतिशत तो क्या करना होगा वो ध्यान से सुनना। पहले हम क्या करेंगे, सवाल को ही पूरा कॉपी कर देंगे। सवाल में क्या लिखा है कि एक मास दौरान पेट्रोल पंप पर से पेट्रोल की दैनिक बिक्री 30,000 से लीटर कम हुआ हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पूरा सवाल यहां तक लिख देना है, ठीक है। मैं ये नहीं लिख रहा हूं ताकि टाइम थोड़ा बचे, तो आपको याद रखना ये सवाल यहां तक लिख देना है। अब प्रतिशत में निकालना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे दिनों का प्रतिशत, आप पूरा उसमें लिख देना। फिर उसके बाद लिखना होता है ऐसे दिनों का प्रतिशत ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। क्या होता है प्रतिशत का मतलब, 100। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर आया है, हमारा आंसर कितना है 0.1587, इसका गुणा हम किसके साथ कर देंगे, 100 के साथ कर देंगे। यानी 0.1587 का गुणा अगर आप 100 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 15.87, और बाजू में क्या लगा देना है, प्रतिशत। यानी 15.87% ऐसे दिन होंगे जहां पे हमारा जो पेट्रोल का बिक्री होगा वो 30,000 लीटर से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी में, मई महीने, ध्यान से सुना, मई महीने में कितने दिनों के दौरान पेट्रोल की बिक्री 32,000 और 35,000 लीटर के बीच में हो। तो अब ध्यान से सुनना, इसको लिखते कैसे हैं। दो बातें बोला है, एक 35,000 लीटर बोला है, नहीं पहले 32 बोला है, बोला है 32,000 लीटर और 35,000 लीटर के बीच में है। बीच का मतलब ये हमारा जो एक्स की वैल्यू होगा इन दोनों के बीच में होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 32,000 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 35,000। क्लियर है? यानी 32,000 और 35,000 के बीच में हमारा एक्स होगा। क्लियर है? अब फिर मैंने कहा था एक्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, जेड में। तो यहाँ पे जब हम एक्स को जेड में कन्वर्ट करेंगे तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो जेड का फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज है, एक ये है और एक ये है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे Z1 और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे Z2। याद रखना है, पहले वाले के लिए Z1, दूसरे वाले के लिए Z2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Z1। तो Z1 हमारा क्या है, Z1 में हमारा X1 जो हो जाएगा वो है 32,000 माइनस 33,000, क्योंकि म्यू कितना है हमारा 33,000 और डिवाइडेड बाय 3,000। तो इसको 32 में से 33 माइनस करोगे तो आएगा -1,000, -1,000 डिवाइडेड बाय 3,000। तो -1,000 डिवाइडेड बाय 3,000 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.33। कितना आएगा, 0.33। पर अंतर ये है कि ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पे लिख देना -0.33। अब हम निकालते हैं Z2। Z2 को जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 35,000 माइनस 33,000 डिवाइडेड बाय 33,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 35 में से 33 गया तो कितना आएगा, ये आएगा 2,000। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.67। कितना आ जाएगा, 0.67। अब हम इसको Z में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम इसको Z में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, Z1 की वैल्यू आई है -0.33 और X की जगह पे हमें क्या लगा देना है, Z लगा देना है। और 35,000 की वैल्यू आई है 0.67। यानी कि हमारा जो यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि -0.33 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0.67। क्लियर है? अब देखो ना, यहाँ पे से कम है ना यहाँ पे से अधिक है, तो इसको कैसे ग्राफ में दर्शाते हैं, तो उसके लिए पहले मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। से कम से अधिक वाले तो मैंने 3 पॉइंट करवा, 3 सवाल करवा दिए, इसके पहले भी 2 बताया था और अभी 1 बताया, तो 3 सवाल हो गए कि नहीं। पर ये वाला मैंने एक भी नहीं बताया था। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, ये सबसे इजी होता है। कैसे वो सुनना, ये है क्या है, माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो पहले पूरा ग्राफ अच्छे से रेडी कर लो। ग्राफ कैसे रेडी करोगे, तो माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट। अब ये माइनस है तो माइनस वाला इस साइड होगा और ये प्लस है तो प्लस वाला इस साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.33 माइनस में और यहाँ पे लिखेंगे 0.67 प्लस में। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था कि जब दोनों तरफ ग्राफ बनता है, ध्यान से सुनना, जब दोनों तरफ ग्राफ बनता है तो याद रखना है इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। एक तरफ बनता है तो हमें क्या करना होता है, माइनस। ये मैंने पिछले क्लास में भी कई बार आपको समझाया। मैंने क्या कहा है कि जब माइनस होता है तो एक तरफ, प्लस होता है तो दोनों तरफ। क्लियर है? अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का जो तरीका है उसमें मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था कि हमें हमेशा इस साइड से इस साइड आना है। ठीक है, हमेशा ऐसे आना है। जब हमेशा ऐसे ही आना है
तो यहां से शुरू करेंगे और 0 पे खत्म करेंगे। क्यों, वो सुनना। ये जो बीच में लाइन दिया हुआ है ना, ये आपका दीवार है। अगर ये आपका दीवार है तो डायरेक्टली दीवार तोड़ के नहीं आ सकते, तो पहले यहां से शुरू करोगे और यहाँ पे रुकोगे। कहां से शुरू करोगे, -0.33 से। तो -0.33 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, 0 पे रुक गए। उसके बाद फिर से 0 से शुरू करोगे, तो 0 से शुरू करोगे तो यहाँ पे बीच में प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो दोनों तरफ बना हुआ है, और दोनों तरफ बनेगा तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो अब शुरू करोगे 0 से, तो 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.67। क्लियर है। अब हमें वैल्यू ढूंढना है 0.33 का, और हमें वैल्यू ढूंढना है 0.67 का। तो चलते हैं और डब्बे में देखते हैं 0.33 किधर दिया है और 0.67 किधर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जो लास्ट वाला पेज है वही निकाल लो। तो लास्ट वाले पेज पे निकालोगे तो चेक करो क्या कहीं 0.33 है, नहीं है, लेकिन हमारे पास 0.3 है। क्या हमारे पास 0.67 है, तो हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास 0.6 है। तो क्वेश्चन ये है कि सर देखेंगे कैसे। अब ध्यान से सुना, ये है 0.3, क्या है 0.3। अब हमें क्या करना है कि 0.3 के 3 में लिखना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है 0.3 और 3। तो मैंने 0.3 ले लिया है। अब ये बचा क्या, ये बचा है 0.03 बचा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.33 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे जो z की वैल्यू होती है वो देखना, तो हमारी z की वैल्यू 0.3, और बचा तो वो ऊपर वाले z में लिख रहा है, क्योंकि ये भी हमारा क्या दिया हुआ है, ये भी हमारा z का ही मान दिया हुआ है, बस पॉइंट के बाद वाला है। तो पॉइंट के बाद कितना है, 0.03 है, यानी हमें किस में चेक करना होगा, 0.3 के 3 में चेक करना होगा। तो 0.3 के 3 में चेक करोगे, ये रहा हमारा 3, इसमें चेक करोगे तो ये आएगा 0.1293। कितना आएगा, 0.1293। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1293 प्लस, अब 0.67 देखना है, तो 0.67 भी सेम होगा, ये रहा 0.6 और ये रहा हमारा 0.7। तो ये हो जाएगा 0.2486। कितना हो जाएगा, 0.2486। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो जब दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 0.3779। राइट, ये क्या आ गया आपका, संभावना। क्या आया, संभावना। लेकिन हमें सवाल में संभावना नहीं पूछा था इसका, हमें सवाल में ये पूछा था कि, कहां गया सवाल में हमें पूछा था कि मई महीने में कितने दिनों के दौरान पेट्रोल की बिक्री 32,000 लीटर और 35,000 लीटर के बीच में होगी। तो हमें क्या लिखना है पता है, हम ये लाइन पूरा कॉपी कर देंगे। देखो, मई महीने की कुल दिनों में पेट्रोल की बिक्री 32 और 35,000 के बीच में, ऐसे दिनों की अपेक्षित संख्या। आपको ये वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है, अपेक्षित संख्या। ये आपको n बराबर 31 लिखने की जरूरत नहीं, आप यहां से शुरू करो और ये पूरा का पूरा, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो हमें पूरा का पूरा सवाल ही हमें कॉपी कर देना होता है। क्लियर है। अब ये कैसे लिखेंगे इसका, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अपेक्षित संख्या। क्या लिखूंगा मैं, अपेक्षित संख्या। अपेक्षित संख्या कैसे लिखेंगे, तो अपेक्षित संख्या बराबर होता है आपका n इंटू जो संभावना का, संभावना कितना है 0.3779। अब क्वेश्चन है कि n में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे कौन सा महीना लिया है, मई महीना लिया है। तो आपको पता होगा दिन के बारे में पूछा, तो मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो मई में अगर 31 दिन होता तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 गुणे 0.3779। तो 31 गुणे 0.3779 करोगे तो कितना आएगा, देखो 31 गुणे 0.3779, तो ये आएगा आपका 11 पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11.7149। राइट, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 11.71। एक बात आपको याद रखना है कि जब पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा हो तो इसकी हम वैल्यू बढ़ा देंगे। देखो 11.5 दिन हो रहा है, लेकिन 11.5 से भी ज्यादा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे टोटल 12, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12 दिन। यानी 12 दिन ऐसे हैं जिसमें आपका जो पेट्रोल का बिक्री है वो 32 और 35 के बीच में है। क्लियर है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, यानी इसके पहले क्वेश्चन करवाया था और ये सेकंड क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे लिखना होता है। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट समस्या रह जाती तो आप जरूर बता देना, जरूर कमेंट करना, और वीडियो अगर अच्छा लगता तो लाइक शेयर जरूर करते रहना, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चन में कोई तकलीफ है तो जरूर शेयर करना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।